आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर के एक बाप ने अपने ही बेटे को मौत की घाट उतारा। बेटा ड्रग एडिक्ट था और आए दिन घर के विवाद करता था, जिससे उनके माता पिता परेशान थे। पुलिस ने जांच करने के बाद मृतक के पिता को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के पिपलिया कुमार कांकड़ में शुक्रवार को एक युवक की घर के छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। परिजनों से पूछताछ में बताया कि बेटे ने आत्महत्या की है, लेकिन जवाब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें गला दबाकर हत्या करना पाया गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक राकेश के पिता उत्तम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो पता चला पिता ने ही अपने बेटे की गला घोट कर हत्या कर शव को छत में फेंका था। आरोपी पिता ने बताया कि मृतक राकेश पेंटिंग का काम करता था और नशे का आदी था, जिससे वो परेशान थे। आए दिन नशे की हालत में अपनी मां से मारपीट करता था और नशे के लिए घर का सामान बेच देता था। घटना वाले दिन में भी मृतक और उसके पिता का विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक मर्ग पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें राकेश वर्मा का मृत शरीर हमें मिला था उनके घर की पहली मंजिल पे। तो उसमें प्रथम दृष्टया हमें संदिग्ध मर्ग लग रहा था और माता पिता ने ये बताया था कि उसने हैंगिंग करके उसकी मृत्यु हो गई है। बट जब मौके की तफ्तीश की गई तो संदिग्ध था। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया था कल, और आज जब हमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन लिखा हुआ था। तो उसके बाद हमने हिकमत अमली से उनके पिताजी से पूछताछ करने के लिए उनको थाने पे बुलाया और जो हमें संदिग्ध चीज़ें मिली थी उसकी भी तफ्तीश की गई। तो उनसे पूछताछ करने के बाद उनके पिताजी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसमें उनने अपने लड़के को मारना स्वीकार किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण था कि उनने अपने लड़के को क्यों मारा, तो उनने ये बताया कि उनका लड़का ड्रग्स का आदी था और पिछले 10 साल से उनको प्रताड़ित कर रहा था। अभी बीच में उनने अपनी एक संपत्ति बेच के 3.5 लाख रुपए जैसे तैसे जुटाए थे, वो भी उनके लड़के ने सब नशे में गंवा दिए। तो उस दिन सुबह भी उनका लड़का नशे की गोली लेके उनसे मारपीट कर रहा था और उनसे पैसे मांगने की मांग कर रहा था, जिसको लेके उनके पिताजी का आपा खो गया और उनने अपने लड़के की मृत्यु गला घोट के कर दी। हमें संदिग्ध अवस्था में उसके गले में एक ब्लाउज बंधा हुआ मिला था, जिसमें 2 नॉट बंधी हुई थी, जिसको देख के ये प्रतीत हुआ कि ये सेल्फ स्ट्रैंगुलेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 2 गठान बांध के खुद के प्राण नहीं ले सकते। तो उसी समय पुलिस को संदेह तो हो ही गया था, बट हम एक बार पीएम रिपोर्ट की वेट कर रहे थे। जब पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि होमिसाइडल डेथ थी, तो उसके बाद फिर हमने परिवार वालों को बुलाया और उससे इस मर्डर का खुलासा हुआ। मृतक का क्या नाम है, क्या उम्र होगी? मृतक का नाम राकेश वर्मा है और उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, और जो आरोपी हैं उनके पिताजी, उनका नाम उत्तम वर्मा है। राउंड अप होगा सर? हाँ, उनके पिताजी राउंड अप हो गए और अभी पुलिस हिरासत में है। सर कहाँ के रहते? ये बेसिकली लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिपलोदा काकड़ की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुरैना से है। तिखनी की पुलिया पर एक ट्रक ने राहगीर को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बागचीनी थाना के अंतर्गत एक ट्रक चालक ने पैदल चलने वाले राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम गौरव सविता है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। उसके पिता का नाम राकेश सविता है, निवासी कुम्हेरी का बताया गया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी बागचीनी थाना को मिली तो पुलिस की सहायता से डेड बॉडी को जौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां उसका पीएम किया जा रहा है। बड़वानी में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में सांसद द्वय एवं जिला अध्यक्ष द्वारा रविवार दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यालय में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि पत्रकार वार्ता के दौरान सदस्यता अभियान के प्रदेश टोली के सदस्य व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल व जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भाजपा देश की ऐसी पार्टी है जो देश के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा का सदस्यता अभियान हर घर तक पहुंचेगा, जिसमें कोई भी भाजपा की सदस्यता ले सकता है। भाजपा द्वारा बूथ स्तर पर सदस्य बनने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। जिले में 2,51,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान के प्रथम चरण में अब तक लगभग 14,500 सदस्य बन चुके हैं।
जिसका आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मिथुन यादव, कार्यालय मंत्री ब्रजेंद्र नरेंद्र बरपा आदि कई लोग उपस्थित रहे। 1 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और उसी के अनुरूप 24 मंडलों में बड़वानी जिले के अंदर ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सदस्यता अभियान की खासियत यह है कि शेडो एरिया जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ ऑफलाइन भी सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई है। QR कोड के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से और साथ में एक नंबर जारी किया 002024 88202024 नंबर भी जारी किया गया है। इस पर मिस कॉल देकर भी सदस्य बन सकते हैं, लेकिन प्राप्त लिंक में रेफरल कोड के माध्यम से या प्राप्त लिंक के माध्यम से जो सदस्य है वो अपनी संपूर्ण जानकारी भी उसमें लिख कर भर कर सबमिट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेंथरी खिटोरा में कुआरी नदी के रपटे पर पानी ऊपर चल रहा है, जिसमें आम जन आवागमन कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही कोई नोटिस बोर्ड लगाया गया है। अभी कुछ दिन पहले अहरोली के रपटे पर एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची। उसके बाद कहीं प्रशासन हरकत में आया और एक पटवारी एवं सचिव को निलंबित किया गया था। कुछ वैसा ही नजारा ग्राम पंचायत सेंथरी खिटोरा के अंतर्गत आने वाले कुंवारी नदी के रपटे पर देखने को नजर आया, जिसमें लोग रपटे के ऊपर चलते हुए पानी के बीच से आवागमन कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की जाती है या नहीं, या लोग ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर इन रपटों पर से निकलते रहेंगे। शाजापुर जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर रिजू वाफना के निर्देशन में पोषण माह अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम चौहान के मार्गदर्शन में पोषण गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से पोषण पर चर्चा कर संतुलित भोजन व स्वास्थ्य जांच करवाने समझाइश दी गई। वहीं मिशन वात्सल्य अंतर्गत मिशन शक्ति को लेकर बालिकाओं को अच्छे खान पान व स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां देकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देकर समय पर टीकाकरण करवाने एवं संस्थागत प्रसव करवाने की समझाइश दी गई। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर अच्छे खान पान व स्वास्थ्य के बारे में लोक गीतों के माध्यम से समझाइश भी दी जा रही है। पोषण माह की गतिविधियां माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पे 31 तारीख को वृक्षारोपण किया गया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत। इसके साथ ही हमने जिले के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों और ग्रामों में हमारे परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के माध्यम से जन समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एवं एनीमिया मुक्त जिले को करने के उद्देश्य से पोषण के साथ पढ़ाई भी, ये समग्र गतिविधियों को लेकर के जन समुदाय और विद्यालयों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान हमारे बच्चों का जो वजन माप किया गया था उसको भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं और निरंतर महिलाओं से, बच्चों से और जन समुदाय से पोषण के प्रति बात करके और पोषण प्रदर्शनी का आयोजन करके विभिन्न गतिविधियां जिले में आयोजित की जा रही है। खंडासा थाना क्षेत्र में दलित मासूम के साथ बलात्कार का मामला, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने परिजनों को दिलाया न्याय का भरोसा। सांसद अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार के नाम मिलने पर बोले प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही। गांव के लोगों का कहना है कि अवधेश प्रसाद देर रात में आने का किए थे प्रयास, लोगों से कह रहे थे कि अब पीड़ित परिवार को आगे नहीं दी जाएगी धमकी। इसका मतलब धमकी देने वाले हैं उनके संरक्षण में। समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को प्रोत्साहित करने का करती है काम, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद को हो गया है भ्रम की सरकार है उनकी, ये भ्रम होगा उनका दूर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ शक्ति से करेगी कार्यवाही। दलित समाज की कांग्रेस मीडिया के साथ यहाँ पर एक घटना हुई, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की, 2 मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और दूसरे अभियुक्त को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। शेष जो लोग उसके भीतर संलग्न हैं धमकी देने या बाकी घटनाओं में, उनको भी तात्कालिक रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनकी जानकारी प्राप्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस तरीके की घटनाओं को जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई करती है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ऐसे करने वाले लोगों को जब निर्दोष कर दिया जाएगा तो जो लोग ऐसी
ऐसा दुस्साहस करते हैं वो इस बात के लिए सतर्क रहें कि उनके साथ गंभीर रूप से जो है सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ लोगों के मनोबल कुछ बने हुए हैं कि उनको लगता है कि उनकी सरकार आ रही है और जो उदंडता समाजवादी पार्टी की सरकार के ज़माने में करते थे उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं, लेकिन इसको बिना किसी तरीके के ऑर्डिनेंस के भी परिवार की मेन मांग है आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता जो परिधि में होगा वो किया जाएगा। रात के अंधेरे में समाज सांस्कृतिक कैसे धीरे 3 लेबर लगी थी और अभी जो है प्रभारी मंत्री जी आएंगे। परसों यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख आए थे, जेई भी परसों आ गए थे। तो ये जो प्रशासनिक अमला है ये इसकी रफ्तार यही विकास करने की है। अभी आएंगे प्रभारी मंत्री जी। नहीं, निश्चित रूप से रोड बनेगी जी। हमारे वेद बाबू अयोध्या के विधायक जी माननीय जी का भी हमारे बीच में, उन्होंने सारे अधिकारियों से बात की है और निश्चित रूप से ये रोड बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ पहुँच जाती है वहाँ विकास खुद पहुँच जाता है। अब धमकी नहीं मिलेगी, इसको आप कैसे लेते हैं? अब तक धमकी मिल रही थी, अब धमकी नहीं मिलेगी। बात में ही सारा जवाब है, उनके बात में ही ये सारा जवाब है। और ये बाबा जी की सरकार है और उनके सरकार में वो बहुत 4 दिन बाद आए हैं, उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई और मुठभेड़ में पुलिस के जवाबी कार्रवाई में उसको भी गोली लगी है। तो धमकी देने वाले को बाबा जी कहाँ पहुँचाते हैं सबको पता है। वो सर्टिफिकेट ना बांटें कि धमकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनके क्षेत्र की घटना थी, इतनी बड़ी घटना थी, दर्द घटना थी, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाणित करती है कि जो मुलजिम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दुष्कर्मी हैं, उसके साथ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारे जो सांसद जी हैं वर्तमान मौजूदा में वो छुप के मिलने का कारण ही है क्योंकि उस वर्ग को वो नाराज नहीं कर सकते जिसने घटना की, जिस वर्ग के बच्चे ने घटना की। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को अपने आप प्रमाणित कर रही है कि चाहे भद्रताई घटना हो चाहे यहाँ की घटना हो, ये इस तरीके से गरीब और दलित परिवार की बेटियों के साथ जो ये हो रहा है ये कहीं भी सहनीय नहीं है। सख्त कार्रवाई होगी। जहाँ तक आपने कहा अभी इस सड़क को लेकर 300 मीटर है, ये मैंने भी बात की थी और निश्चित रूप से अधिकारियों से यहाँ पर आने के बाद जब देखा मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इस पर काम भी होगा और बाकी और भी जो सुविधाएं जो यहाँ नहीं हैं, हमको लगता है हमारी सरकार में इतना काम कभी आज तक हुआ ही नहीं है। पिछले 50-60 वर्षों में जितना काम माननीय योगी सरकार में हुआ है। अभी हम अयोध्या से आ रहे हैं और यहाँ तक आने में 35 मिनट लगे। कितनी सुंदर सड़क बनी है, मैं तारीफ करा था गोरखनाथ जी से, कितनी अच्छी सड़क बनी है। मतलब आने जाने के साधन जिस तरह सरकार में हुआ अब तक कभी नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और होंगी। मैं एक ही आश्वस्त कर सकता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को भी इस घटना पर सख्त कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी की जाएगी। और आज अभी जो टीम आई है, यदि उस परिवार ने, जिस बच्चे ने ये कार्य किया है, जिस लड़के ने किया है, उनके परिवार में जो भी अवैध कब्जे होंगे, जो भी इस तरह होंगे, उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और परिवार को हम लोग हर तरह की सहायता दिए हैं और देने का काम करेंगे। विधायक जी, एक लास्ट सवाल आपसे है कि सांसद जी कल आए और उन्होंने इस पीड़ित परिवार से और गांव वाले से कहा कि अब तुम्हें धमकी नहीं मिलेगी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये उन्होंने किस धर्म का मैं नहीं कह सकता, किसने धमकी दी, धमकी नहीं मिलेगी। नहीं, इस गांव को एक मिनट तो ये तो अपने आप कुछ चीज़ें खुद ही प्रूव कर रहे हैं ना। कुछ कहने की हमको तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपने पूछा इसका मतलब भी यही होता है कि धमकी नहीं मिली। वो धमकी देते थे, अब मैं आ गया हूँ तो धमकी नहीं मिलेगी। तो अब ये अपने आप कुछ सिद्ध करें, मुझे कुछ कहने की जरूरत है। धन्यवाद। उल्टी दस्त का कहर। एक ही गांव के 19 लोग हुए उल्टी दस्त से ग्रसित। ग्राम पंचायत मतराला के खायड़ा फलिया के ग्रामीण उल्टी दस्त के हुए शिकार। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की है शिकायत। ट्यूबवेल खराब होने से अन्य पानी के स्रोत का उपयोग करने से फैली गांव में बीमारी। परिजनों ने उल्टी दस्त से परिवार की शांतिबाई यादव की मौत होने का लगाया आरोप। परिवार के 2 अन्य सदस्यों को उल्टी दस्त के चलते किया बड़वानी रेफर। स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा मौके पर। सीएमएचओ ने स्थिति बताई नियंत्रण में। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे। प्रशासन शांतिबाई की बता रहा नेचुरल डेथ। अन्य का उपचार 5 सेमल व गांव में ही जारी। 5 सेमल ब्लॉक का मामला। यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 पेशेंट हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें से 2 को जिला अस्पताल बड़वानी रेफ़र किया गया है। बाकी वहाँ पे फील्ड में सर्वे करवा के
उनको दवाई गोली का वितरण करवाया गया और आवश्यकता होने पे हमारी मेडिकल टीम वहाँ पे तैनात है। आवश्यकता होने पे उन्हें अस्पताल लाके उनका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। हर घर में एक मरीज बताया जा रहा है। हमारे सर्वे के अनुसार हर घर में एक मरीज़ तो नहीं है, बट ठीक है, वहाँ पे 12-15 की संख्या में रहे हैं, नॉर्मल से लेके मॉडरेट तक के। स्थानीय ग्रामीणों से मिले वहाँ के स्थानीय ग्रामीण कल सर्वे करवाया था और आज भी हमारी टीम गई है सर्वे के लिए। आज वहाँ की यथास्थिति देखने के बाद में किसी बुजुर्ग की मौत भी हुई है उल्टी दस्त के कारण? नहीं, वो उल्टी दस्त के कारण नहीं हुई है, नॉर्मल उसकी नेचुरल डेथ थी, ओल्ड एज थे वो। सर, अब प्रशासन ने क्या किया वहाँ पर? प्रशासन वहाँ पे सर्वे, दवाई गोली वितरण, क्लोरीन की गोली और वहाँ ट्यूबवेल का कुछ समस्या थी उसको चेंज करवाया है, जिसकी वजह से कुएं का पानी पीना पड़ा, जिसकी वजह से ये उल्टी दस्त फैला है। अभी क्या स्थिति है सरकार में? अभी स्थिति कंट्रोल में है, अभी कोई हताहत की जानकारी नहीं है और टीम सर्वे कर रही है। सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर है, अभी वहाँ पर उपचार जारी है या? जी, वहाँ से दवाई गोली और ये सारे उपचार उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़वानी जिले की। बड़वानी जिले की पार्टी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा एवं 15 पेटी शराब एवं बोलेरो वाहन जब्त किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेमली से एक गाड़ी आ रही है जिसका बोलेरो वाहन क्रमांक MP 46T0827 है। पुलिस ने जब उस गाड़ी को घेराबंदी कर उसको चेक किया तो वहाँ पे एक ड्राइवर और उसके साथ में एक व्यक्ति मिला। उन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और गाड़ी में से 6 पेटी शराब एवं देसी मदिरा, देसी शराब की 9 पेटी रखी हुई मिली। कुल 153 लीटर अवैध शराब से रखी हुई थी। पुलिस के अनुसार कुल मसूर का जो है 10,48,060 रुपये का जब्त किया। आरोपी गण को मौके पर ही गिरफ्तार किया और थाना पुलिस ने काशीराम और दिलीप के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लिया। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर शराब खरीदने और कहां पहुंचाने के लिए उस मामले में जांच कर रही है। पार्टी नाले पर अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, सर क्या है मामला? देखिए, कुछ दिन पूर्व क्राइम मीटिंग हुई थी जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। इसी तारतम्य में कल रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन बड़वानी तरफ से अवैध शराब लिए हुए सेमली गाड़िया फले आने वाला है और वहाँ डंप करके निकल जाएगा, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना पार्टी द्वारा रात्रि में नाकाबंदी की, जिसमें लगभग 15 पेटी अवैध शराब और एक बोलेरो वाहन तथा 2 आरोपी काशीराम उर्फ इस्मल तथा दिलीप, इन 2 आरोपियों को पकड़ा है और कार्रवाई की गई। सर, आरोपियों के नाम क्या है? एक आरोपी है काशीराम उर्फ इस्मल, पिता प्रेम सिंह उर्फ रेम सिंह, निवासी गाड़िया फलिया सेमली। दूसरा पटेल फलिया कल्याणपुरा बड़वानी क्षेत्र का रहने वाला है दिलीप, पिता भाव सिंह चौहान। सर, कुल कितनी कीमत के शराब? लगभग 153 लीटर कीमती 48,000 रुपये की अवैध शराब और एक बोलेरो वाहन कीमती 10 लाख। सर, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, क्षेत्र में जिस भी प्रकार से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिलेगी उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी।